शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले स्कूलों पर भी अब राजनीतिक दबाव और ताकतवर लोगों का कब्जा होना आम सी बात बन गई है। ताजा मामला कानपुर देहात का है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर सांसद के भाई राजेंद्र सिंह उर्फ राजू पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल की जमीन पर किए जा रहे अवैध कब्जे का विरोध करने पर प्राथमिक विद्यालय रानीपुर रसूलाबाद के प्रधानाध्यापक चंद्रभूषण सिंह को न केवल धमकियां दी गईं, बल्कि उनकी पिटाई भी की गई। प्रधानाध्यापक ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है और पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आए प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय भवन की जमीन, जिसका खसरा संख्या 274 है, उसी से जुड़ी हुई जमीन पर नरेश चंद्र और राजेंद्र सिंह उर्फ राजू की जमीनें भी हैं। राजेंद्र उसी की आड़ में विद्यालय की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। विरोध करने पर उन्हें SC/ST एक्ट और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है, ताकि वो वहां चुप रहें और स्कूल की जमीन पर कब्जा जारी रहे। प्रधानाध्यापक का कहना है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस अवैध कब्जे का विरोध किया, लेकिन उन्हें सांसद के भाई के दबदबे और राजनीतिक रसूख का अंदाजा नहीं था। उक्त मामले में वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार त्रिपाठी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 2 बीघा जमीन ये रियल लाइफ शूट कानपुर देहात का है। स्कूल की जमीन पर सांसद के भाई का कब्जा, विरोध पर प्रचार की पिटाई। प्रचार जी ने थाने में तहरीर दी, SP से गुहार लगाई, बदले में मिली धमकी, SC/ST रेप में फंसाने की। बेचारे प्रचार जी समझे नहीं सांसद जी का भोकाल। क्या करते हैं आप? प्रधानाध्यापक हूँ, प्राथमिक विद्यालय रानीपुर रसूलाबाद, विकासखंड इंजीनियर, जनपद कानपुर देहात। अच्छा, आप SP साहब के पास आए थे, क्या समस्या आपकी? मैं जहाँ पर विद्यालय में पोस्टिंग है, वहाँ पर जो विद्यालय का 274 नंबर रकबा है, उस रकबे में विद्यालय की 1/2 भूमि है। उस भूमि में कुछ लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 2022 में निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसके संदर्भ में मैंने SDM महोदया डेरापुर को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें सीमांकन का आदेश किया गया था, किंतु सीमांकन नहीं किया गया। उसके उपरांत आज फिर 8 तारीख को यहाँ पर कब्जा शुरू किया गया, जिसके संदर्भ में मैंने कहा कि सीमांकन कराने के उपरांत यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाए। तो उस दिन भी श्री राजेंद्र सिंह राजू एवं उनके समर्थकों 10-15 समर्थकों के द्वारा मुझे विद्यालय में मारा गया, जिसकी शिकायत मैंने 9 तारीख को मंगलपुर में की। तो मंगलपुर में जब मैंने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि तुमने SC के साथ मारपीट झगड़ा किया, तुम्हारे पास SC/ST का मुकदमा लगेगा। उसके बाद जब मैं आज विद्यालय अपने खंड शिक्षा अधिकारी और BSA कार्यालय को अवगत कराया, तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। उनका मैसेज मेरे पास आ चुका है और वहाँ तुम जाओ, स्कूल में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई झगड़ा, कोई मारपीट नहीं की जाएगी तुम्हारे साथ। आज जब मैं वहाँ पर फिर विद्यालय पहुँचा 11 तारीख आज, तो मेरे साथ क्या कहते हैं वहाँ पर 3-4 लोग लड़के आ गए, आपस में मारा और मुझे मारते हुए उनके पूरे कंचौसी में ले गए, मारते हुए उनके घर के पास था। अच्छा, SP साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया? SP साहब से मुलाकात हुई, तो SP साहब ने मुलाकात हुई, उसके और जो जिन्होंने मुलाकात करवाई उनके द्वारा जब थाना मंगलपुर में संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा लगवाओ और इसने SC को मारा है। मुझे SC/ST और कलम 76 में मुकदमा लगाने के लिए बराबर धमकी दी जा रही है। अब आगे क्या चाहेंगे आप? मैं क्या चाहूँगा, मेरे साथ इतनी अवैधि और बिल्कुल जानलेवा हमला किया गया मेरे साथ, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं तो ऐसी स्थिति कार्रवाई कुछ नहीं हुई, ऐसी स्थिति में मैं तो विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ, जिसके संदर्भ में मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और इसके संदर्भ में अब जो उचित कार्रवाई होगी उसके लिए मैं आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात के पास आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि तुमने SC को मारा है, जाओ तुम दोनों लोगों पर मुकदमा लिखाओ और SC/ST के चिन्ह पर लगाओ।